ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में रिवीजन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन तो दूर की बात है, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि वो पहली बार ही पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ दिमाग से निकल चुका होता है, फिर से उतना ही टाइम लग जाता है और फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता। गुस्सा अलग से आती है कि पहले पढ़ा था, सोचा था बाद में रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। यहाँ पर तो सब कुछ याद ही नहीं आ रहा है, फिर से सब कुछ करना पड़ रहा है। और इस प्रॉब्लम के चक्कर में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और हो भी जाता है तो वो अच्छे से आंसर नहीं फ्रेम कर पाते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ भी याद नहीं आता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। आज रिवीजन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कोई पॉइंट्स में शेयर नहीं करूंगा। रिवीजन करने का पूरा एक प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक भी चीज को स्किप मत करिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोसेस का पहला स्टेप निकल कर आता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं उसी समय हमें नोट्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। और ये स्टार्ट हम करेंगे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ नोट्स लिखकर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अब वहां पर कोई एक ऐसा टॉपिक आता है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, उसे आप स्किप कर रहे हैं। तो अपनी बुक में या फिर किसी कॉपी में लिख लीजिए कि इस टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ या स्किप कर रही हूँ। अपने खुद के कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए या फिर सिंबल्स बना लीजिए जिससे चीजें आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल के लिए किसी टॉपिक पर अगर आपने डबल टिक करा हुआ है उसका मतलब है कि वो टॉपिक आपसे बहुत अच्छे से बनता है। सिंगल टिक करा है तो उसका मतलब है कि फ्यूचर में रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने किसी वर्ड को अंडरलाइन करा है उसका मतलब है कि उस वर्ड का मीनिंग आपको पहले नहीं बनता था लेकिन अब आपसे बनता है, बाद में आपको एक बार देखने की जरूरत फिर से पड़ सकती है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। सिंपली आपको करना यह है कि आज से कुछ समय बाद जब आप वापस से किसी चैप्टर का रिवीजन करने के लिए बैठे तो एक कॉपी में या फिर बुक में आपको सब कुछ क्लियरली लिखा मिले कि आपने अपने फ्यूचर सेल्फ से क्या बोला था। मतलब आपको क्लियरली समझ में आए कि हाँ, से कुछ दिनों पहले मैंने खुद से बोला था कि इस टॉपिक को फिर से करना है, ये टॉपिक हो चुका है, ये चीज़ स्किप करी हुई है। ऐसा अगर हम करते हैं ना तो इंटरेस्ट बनता है। अगर आपने ये सब नहीं करा तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना आप सब कुछ भूल चुके होंगे कि उस समय क्या पढ़ा था, क्या स्किप करा था, क्या इजी लगा था, क्या डिफिकल्ट लगा था। लेकिन अगर आप फ्यूचर सेल्फ के लिए नोट्स लिख देते हैं तो उस फ्यूचर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 निकल कर आता है, पढ़ते समय ही रिवीजन की तैयारी हमें करना है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ नोट्स हमें लिखना है। फिर इसके बाद इसी प्रोसेस का स्टेप नंबर 2 निकल कर आता है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आप पूरी एनसीईआरटी ही नोट्स में लिख रहे हैं तो फिर नोट्स बनाने का मतलब क्या होगा? इससे अच्छा तो फिर हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। आपको नोट्स एकदम शॉर्ट बनाना है। नोट्स में वही लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, भैया शॉर्ट नोट्स के चक्कर में अगर कुछ मिस हो गया तो क्या करेंगे, नोट्स समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारा अगला स्टेप इस प्रोसेस का निकल कर आता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। मैंने बहुत बार आपसे बोला है, एक सही क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। हमारी फंसना पक्का है सीरीज जरूर से करिए। हम आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चन आंसर देंगे, उन्हें आप करिए। जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना अच्छा। अब इसे करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ सिर्फ आप मन में सोच सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, आंसर सोचना है, फिर अपने आंसर को सही आंसर से मैच करना है और देखना है आप सही थे या फिर गलत थे। सही थे तो आगे बढ़ना है, अगर आप गलत थे तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक के नोट्स आप फिर से पढ़ सकते हैं, वापस से आप एनसीईआरटी या फिर मेन बुक कर सकते हैं। ये अगर आप कर लेंगे तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। तो शॉर्ट नोट्स भी आपके काम करेंगे और कुछ भी आप मिस भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये जरूर से करिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पहले खुद आंसर सोचिए, फिर आंसर को मैच करिए, और अगर आपसे आंसर नहीं बनता है तो वापस से स्टेप 1 में चले जाइए। स्टेप 1 क्या था? वापस से अपनी मेन बुक में जाना, उसे पढ़ना और फ्यूचर सेल्फ के लिए लिख देना।
कि ये टॉपिक पहले नहीं बनता था, अब बनने लगा है, फ्यूचर में एक बार और देख लेंगे। तो ये अगर आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन बैंक की बात कर ही रहे हैं तो पहले भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है, गुरुकुल बाय ओसवाई के क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए। 11th 12th ह्यूमैनिटीज दोनों के अवेलेबल है, वापस से स्टॉक में आ गए हैं। वो गेम चेंजर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे, PYQs है, NCERT के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वो कर लेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं और आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज कर लीजिए, उससे आपकी आंसर फ्रेमिंग भी इंप्रूव होगी और रिवीजन में भी बहुत मदद मिलेगी। फिर इसके बाद इसी प्रोसेस में अगला स्टेप आता है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, नोट्स वाली वीडियो में तो बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझिए कि इस सब्जेक्ट से बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस में डेट्स, नेम्स, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को डिवाइड कर सकते हैं। डेट अलग पेज में लिख लीजिए, डेटा अलग पेज में लिख लीजिए, फुल फॉर्म अलग पेज में लिख लीजिए। ये करने से होगा ये कि जब आप रिविजन करेंगे ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फुल फॉर्म्स कहाँ दिए हुए हैं, नेम्स कहाँ दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स कहाँ पर दिए हुए हैं। आपने सब कुछ लिखा होगा, सीधा आप वहां पर पहुंच जाएंगे, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। और वो आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप वापस से मेन बुक में जा सकते हैं। तो अपना काम आसान करिए, सब्जेक्ट को समझिए और उस हिसाब से रिवीजन करिए, उस हिसाब से नोट्स बनाइए। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना टाइम बचाइए, अपनी मेहनत बचाइए, उसे कहीं और लगाइए। देखिए, जब मैं क्लास 12th में था ना तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता था। उस समय कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई टेलीग्राम कम्युनिटी नहीं थी, मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं बस मैं उन्हें जानता था। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो चुका है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस डेट्स का पूरा PDF मैंने अपलोड करा हुआ है, आपको वहाँ पर हिस्ट्री का पूरा PDF मिल जाएगा, मैप्स के PDF मिल जाएंगे, हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बहुत प्यारे वो नोट्स हैं। मतलब जो आप सोच सकते हैं वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड करके रखा हुआ है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अपने एफर्ट्स कम करिए। नोट्स आपको खुद भी बनाना चाहिए, उससे चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने आपके लिए मेहनत करके रखी हुई है तो उस मेहनत का भी फ़ायदा उठाइए, अपना काम आसान करिए। वो मेहनत आप खुद दिमाग दौड़ा कर करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी आपके लिए दिमाग दौड़ा दिया है, मेहनत कर दी है, तो हमारी मेहनत का फ़ायदा आप उठाइए, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे PDF डाउनलोड कर लीजिए और उन चीज़ों का यूज़ करिए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस निकल कर आता है। अब जल्दी से मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फ्यूचर सेल्फ के लिए आपको नोट्स लिखना है, जिससे फ्यूचर में भी आपका इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद नोट्स आपको शॉर्ट बनाना है, एकदम ऐसे नोट्स नहीं बनाना है कि वो NCERT को कॉपी पेस्ट आपने कर लिया। नोट्स अगर आप लॉन्ग भी बना रहे हैं तो वो NCERT से थोड़े डिफरेंट होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। इसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो टॉपिक आप फिर से कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई भी गलती होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वापस से स्टेप 1 में जाइए, मेन बुक को अच्छे से करिए, फ्यूचर के लिए फिर से नोट्स लिख दीजिए कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट को सही से समझना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट के हिसाब से नोट्स बनाइए, सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करिए और इसके बाद स्मार्ट वर्क करिए। अगर आपके लिए किसी और ने मेहनत कर दी है तो वापस से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। आखिरी में फिर से बस वही कहना चाहूँगा, 12 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं, ज़रूर से ज्वाइन करिए। गेम चेंजर लाइव क्लासेस होने वाली है, पूरा बोर्ड एग्जाम का COT का सिलेबस हम आपका कवर करा देंगे और मेरी गारंटी है अगर आप क्लासेस में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आप ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर बन जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड स्क्रीन में लाइव क्लासेस की वीडियो डाल रहा हूँ, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्लासेस कहाँ पर होने वाली है, क्या होगा क्लासेस में, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।